Guys, inner work is all about removing all the limiting beliefs from your life. And inner work happens in layers. एक पैटर्न आपके सामने आएगा, आप उस पैटर्न को नोटिस करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, फिर थोड़े टाइम बाद एक और पैटर्न उसी कोर वुंड से रिलेटेड आएगा, फिर आपको उसको हील करना है। इस तरीके से हमारी जो हीलिंग होती है वो लेयर्स में होती है टाइम टू टाइम। इसलिए हमें हमारी लाइफ को केयरफुली वॉच करना है। कुछ चीज़ें हमारे साथ हो रही है, वो क्यों हो रही है, कुछ सर्टेन टाइप के एक्सपीरियंस, कुछ सर्टेन टाइप के लोग हम हमारी लाइफ में क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें हेल्प करेंगी हमारी लाइफ को डिकोड करने में। गाइस, मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कैसे मैंने अपनी लाइफ में मेरे कोर वुंड को एक्सप्लोर किया, उसको ढूंढा। मैंने ऐसे क्या क्या नोटिस किया अपनी लाइफ में, ऐसे कौन से पैटर्न्स मैंने नोटिस किए जिससे मुझे मेरा कोर वुंड मिला। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। आज का टॉपिक है माय अबैंडनमेंट वुंड। मैंने कैसे अपना अबैंडनमेंट वुंड को नोटिस किया, फाइंड आउट किया, ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जो बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग थी, और मैंने उन्हीं सभी सिचुएशन को, उन्हीं सभी पैटर्न्स को नोटिस करके डॉट से डॉट मिलाकर अपने कोर वुंड को ढूंढा। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, मैंने सबसे पहले नोटिस किया फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड मेरे पास कोई खास फ्रेंड्स नहीं थे जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मेरे साथ रहे थे। ऐसी कोई चाइल्डहुड मेमोरी नहीं है मेरे पास जिसमें मैंने ऐसे फ्रेंड्स बनाए हों जो कि मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हों और जिनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की है। अगर कुछ इक्के दुक्के फ्रेंड्स को मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी कर लेती थी तो वो ज़्यादा टाइम तक टिकते नहीं थे। कुछ मेरा बिहेवियर ऐसा था या मैं उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती थी, उनकी फीलिंग्स को, कि ऐसा अपने आप ही हो जाता था कि वो मुझसे दूर चले जाते थे। कभी कभी कुछ फ्रेंड्स के सर्किल में मैं एंटर होना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर एंट्री मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनसे अलग हूँ और ये सभी लोग एक जैसे हैं। कुछ तो है जो मुझे उनसे अलग बनाता है। मैनी अ टाइम्स दूसरों के ग्रुप में घुसने के लिए, उनके साथ रहने के लिए मैं उनको बहुत ज़्यादा प्लीज़ करती थी। जैसे कि क्लास में ना सबसे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग मेरी थी और बहुत फास्ट ड्राइंग थी, तो मैं ना सबके होमवर्क को या सबके जो भी डायग्राम्स उनको मिलते थे होमवर्क में, तो सबके मैं कर देती। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्लास के स्टूडेंट्स के होमवर्क, उनके डिज़ाइंस, वो सब मैं बना देती थी बहुत फास्ट, बहुत प्रॉम्प्ट। उनको बहुत खुशी होती थी, उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा हमारे पास इंसान होना चाहिए जो कि हमारे काम को ना बड़ा फटाफट कर दे, और इसमें ना मुझे भी बहुत खुशी मिलती थी। मैं बहुत ज़्यादा ड्रीम में रहती थी, बहुत फैंटेसाइज करती थी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इमेजिन करती थी। जो दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा मैं इमेजिन कर लेती थी, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोच कर है ना दूसरों को जब मैं एक्सप्लेन करती थी, उन्हें ऐसा लगता था यार ये ऐसा वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है, जस्ट टू प्लीज देम उनको मैं ऐसी स्टोरी सुनाया करती थी, जबकि ये चीज़ें मेरे इमेजिनेशन में तो रियल ही थी, मेरे वर्ल्ड में वो चीज़ें रियल चल रही थी। लेकिन जब मैं उनको बताती थी तब मुझे ये समझ आता था कि वो चीज़ें रियल नहीं है, ये मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, फैंटासाइज कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं ना किसी सर्टेन रिलेशनशिप में आने के लिए उनको प्लीज करती थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा करती थी, उनकी ओवर हेल्प करती थी, उनके लिए ओवर डू करती थी। और कभी कभी ऐसा होता था मेरा अचानक से मूड चेंज हो जाता था और मैं बैक स्टेप कर लेती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि इनके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाती थी। एक टाइम आया जब मैंने ना लोगों से हेल्प सीख करना बंद कर दिया, स्पेशली फ्रॉम माय पेरेंट्स। मैंने उनसे पैसे लेना या किसी टाइप की हेल्प लेना एकदम ही बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगता था अब मैं उनसे जाकर कुछ मांगूंगी, पूछूंगी तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, वो मुझे सामने ही मना कर देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो इस हर्ट और पेन से बचने के लिए ना मैंने दूसरों से हेल्प लेना बंद कर दिया, अकेले ही रहना स्टार्ट कर दिया। मुझे ऐसा लगता था अगर मैं किसी के साथ रहूँगी और उसने ऐसा कुछ कर दिया जो मेरे लिए, जो मुझे बहुत बुरा लग गया, तो फिर तो बहुत परेशानी होने वाली है, मुझे बहुत ज़्यादा
रिजेक्शन का ना डर बना हुआ था। बहुत सालों तक इस रिजेक्शन का, इस अबैंडनमेंट का डर की वजह से ना मेरे मैरिज के बाद तक ये चीज़ें चलती रही। और बहुत सारे ऐसे इंस्टांस हुए जहाँ पर ना मुझे बोला गया कि हमें वहाँ जाना है, उस जगह जाना है, उन लोगों से मिलना है। तो आई यूज टू मेक लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेज, और इन रियलिटी ना मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी में एक्स आने लग जाते थे, मेरा हेडेक होने लग जाता था, बहुत बॉडी पार्ट्स है ना पेन होने लग जाते थे, मुझे फीवर तक आने लग जाती थी। ऐसे सिचुएशन तक मैं पहुंच चुकी थी। देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि कुछ तो गड़बड़ है। जब भी मुझे कुछ नए लोगों से मिलने के लिए कहा जाता है, नई सिचुएशन में जाने के लिए कहा जाता है, तो अचानक से मेरा बिहेवियर इतना डिफरेंट हो जाता है। ऊपर से मेरी बॉडी भी ऐसे साइन दे रही है जो कि नॉर्मल नहीं है। ऐसा होने लग गया था कि एक मेरा पार्ट चाह रहा है एक नई रिलेशनशिप, एक नया कनेक्शन, कुछ नया करना, और एक मेरा पार्ट मुझे कह रहा है कि नहीं करना, कुछ भी नया नहीं करना, लोगों से नहीं मिलना, एल्स वो तुमको रिजेक्ट कर देंगे, वो तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करेंगे। इसलिए हमें सेफ प्ले करना है, हमें अकेले रहकर है ना ये सेफ्टी मिल जाएगी, तो हमें अलग रहना चाहिए, अलोन रहना चाहिए। गाइस, ये इनर वर्क मैंने 2-2.5 साल पहले से ही करना स्टार्ट किया है। जब मैंने ये सोच लिया कि अब हद हो गई है, अब मुझे इन चीज़ों को रिजॉल्व करना है, इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, क्योंकि ये यूजुअल नहीं है, ये किसी और के साथ नहीं हो रही, ये मेरे साथ हो रही है। इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। तो मैंने जब ये स्टार्ट करना शुरू किया, मैं ओपन हो गई, मैं सरेंडर हो गई, मैंने डिवाइन को कहना स्टार्ट किया कि मैं अब इस इनर वर्क को करने के लिए तैयार हूँ, अपने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद से जब मैं सरेंडर मोड में आ गई, जब मैं एक्सेप्टेंस के मोड में आ गई, तो मुझे बहुत सारी मेमोरीज रिकॉल होने लगी फ्रॉम माय चाइल्डहुड। ये सब कुछ बहुत अचानक हो गया, और जब मैंने रिकॉल करना स्टार्ट किया मेमोरी को, तब मुझे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। गाइज, मुझे एक बहुत हर्टफुल और पेनफुल मेमोरी रिकॉल होने लग गई, जिसमें मुझे ऐसा याद आया कि मेरे पेरेंट्स बहुत सालों पहले, जब मैं ऑलमोस्ट 6 या 7 ईयर्स की थी, तब मुझे मेरे दादाजी दादी जी के साथ एक गांव में छोड़कर मेरे भाई और बहन को लेकर किसी दूसरी सिटी में चले गए। मैं ये रिकॉल नहीं कर पाई वो कितने टाइम के लिए गए। आई थिंक वो ऑलमोस्ट 1 ईयर के अराउंड रहा होगा टाइम पीरियड। तो उस टाइम जब मैं रिकॉल करती हूँ तो मुझे याद आता है कि कई बार है ना मैं बीमार पड़ी, और मेरे दादाजी दादी जी ने ना बहुत 1-2 दिन 3 दिन के बाद किसी डॉक्टर को या नर्स को बुलाया, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंजेक्शन दिए। मुझे फीवर आती थी उस टाइम, और मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, चिल्लाती थी, अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा याद करती थी। मुझे ये भी रिकॉल हुआ कि मेरे पापा इनलाइन लेटर लिखा करते थे, ब्लू कलर का एक लेटर होता था। तो उस टाइम वही था, हमारे पास फ़ोन वगैरह थे नहीं। तो उस लेटर में मेरे पापा 10 रुपीज़ का एक नोट भी मेरे लिए सेंड करते थे। जब भी वो लेटर आता था ना, मैं बहुत खुश होती थी, और मैं जब भी उसको खोल के देखती थी ना, उसमें 10 रुपये का नोट होता था, और मैं बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन मेरे दादी जी है ना उस नोट को रख लेते थे, वो मुझे देते ही नहीं थे, जबकि मुझे बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, और मुझे ये लगता था कि मेरे पापा ने मुझे वो पैसे सेंड किए हैं तो मुझे वो चीज़ें लेनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें मुझे मिलती नहीं थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो जाती थी। तो गाइज, इस चाइल्डहुड ट्रॉमा के बाद से ना मेरे अंदर कुछ बिलीव्स बन गए, जो मैंने नोटिस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे किसी से ना पैसे नहीं मांगने, कुछ चीज़ नहीं मांगनी, एल्स वो आपको रिजेक्ट कर देंगे बहुत आसानी से। दूसरा कि लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, वो चाहे कितने ही आपके करीब क्यों ना हो। तीसरा, हमको अकेले रहना चाहिए, क्योंकि फिर आपके पास कोई नहीं होता आपको हर्ट करने वाला। फोर्थ कि सब कुछ हमें ना अकेले ही सहन करना है, हमारे साथ कोई नहीं होगा, हमें अकेले ही सफ़र करना है। एक्चुअली जब हम सफ़र कर रहे होंगे ना, तो हमारे पास कोई नहीं होगा। मेनली ये बिलीव्स मैंने अपने अंदर नोटिस किए। गाइज, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
ये सारी चीज़ें, ये मेमोरीज मुझे पहले भी रिकॉल हो सकती थी, लेकिन ये सिर्फ 2-2.5 साल पहले से ही मुझे रिकॉल होना स्टार्ट हो गई। ये चीज़ें मैंने नोटिस करना स्टार्ट कर दी जब मेरी बेटी सेम एज की थी मेरे सामने। जब मेरे साथ ये ट्रॉमा हुआ था तब भी मैं 6 या 7 साल के बीच में थी, और अब जब मेरी बेटी 6 या 7 साल के बीच की थी ना, तब से मैंने इन मेमोरीज को रिकॉल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरी बेटी मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से रिलेटेड ट्रिगर करती थी। उसकी हर चीज़ मुझे ट्रिगर करती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि ये है तो मेरी बेटी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों हो रही है। ये सिंपल चीज़ें करती हैं, लेकिन क्यों मुझे इतना ज़्यादा अफेक्ट करती है। देन इन ट्रिगर्स की वजह से जब मैंने अपना इनर वर्क स्टार्ट किया, मुझे वो पुरानी मेमोरी रिकॉल की, तब मैंने एक कनेक्शन बना के देखा। तब मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि मैं अपने शैडोज़ को हील कर लूँ, ताकि मैं अपने कोर वुंड को हील कर लूँ। गाइज, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था जब मुझे ये चीज़ें पता लगी। एक्चुअली जो भी हमारे साथ हो रहा होता है ना, वो हमारे लिए हो रहा होता है, ताकि हम हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे वुंड्स को टाइम टू टाइम हील कर लें, हम खुद को एक्सपैंड कर लें। हम इस धरती पे सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के लिए ही आए हैं, और इसके लिए हमें ट्रिगर्स के थ्रू और हर्ट और पेन के थ्रू बहुत सारे मौके मिलते हैं। जब हम हमारे पैटर्न्स को नोटिस करते हैं, हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है हमारे बारे में। गाइस, मैंने ये भी नोटिस किया, जब मैं छोटी थी तो मे बी मेरी साइकी इतने केपेबल नहीं थी कि उस ट्रॉमा को कोप कर सके, उस प्रॉब्लम के साथ, जो हर्टफुल सिचुएशन थी उसके साथ डील कर सके। इसलिए हमारी जो मेमोरी होती है वो उस हर्टफुल सिचुएशन को डिस्कनेक्ट करके, डिसोसिएट करके हमारी शैडो में रख देती है, जब तक कि हम केपेबल नहीं हो जाते, जब तक कि हम इतने एम्पावर्ड नहीं हो जाते, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं आ जाती कि हम उस मेमोरी को वापस से रिकॉल कर लें और हम उसको अब कोप कर सकें। हालांकि गाइज, ये मेमोरी मुझे सिर्फ कुछ समय पहले ही रिकॉल हुई है। उससे पहले मुझे इस मेमोरी का पता ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ था बचपन में। लेकिन जब मैंने सिचुएशन को समझा, जब मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया, जब मैंने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश की ना, तब ये सारी चीज़ें मेरे सामने ओपन अप हो गई। अगर गाइज ये मेरे साथ नहीं हुआ होता ना, तो मैं हमेशा विक्टिम प्ले करती रहती, हमेशा दूसरों को प्लीज़ करती रहती, ताकि कोई तो मेरे साथ रिलेशनशिप में बना रहे, कोई तो कनेक्शन मेरे साथ बना रहे। तो गाइज, जो भी होता है ना, हमारे लिए होता है। सो वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। गाइज, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।